मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर तंज कसा और बोले कि जादू टोना कर चुनाव जीतना चाहते हैं लोग। अब उन्हें खुद के काम पर विश्वास नहीं रहा, हम काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा मुख्यमंत्री बनने के लिए उज्जैन में कराई गई तांत्रिक पूजा पर कहा कि अब लोगों को प्रदेश में जादू टोने के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। लोगों को अब अपने आप पर भरोसा नहीं रहा है। हम भी दूसरे उपाय करते हैं मगर जादू टोना नहीं बल्कि भगवान महाकाल की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के अध्यक्ष के मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस शख्स ने मध्य प्रदेश को राजनीतिक शमशान बना दिया है वह हम पर तंत्र मंत्र के आरोप लगा रहे हैं। हमारा विश्वास है कि लोकतंत्र पर हमारा विश्वास है और प्रजातंत्र पर भी हमारा विश्वास है। भ्रष्टाचार तंत्र के जिसमें भाजपा नेता शामिल है, किसी शमशान की जरूरत हमें नहीं है। भाजपा चिंता न करे, वह बूथ होने वाले 1 महीने के बाद है। हम सेवा और विकास के आधार पर जा रहे हैं, जन कल्याण के आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं। और आज मैंने कई जगह पढ़ा, घोड़ी या घोड़ी कौन कौन बैठे हुए शमशान घाटों में और तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को कहां ले जाना चाहते हैं? पूजा का, भगवान में भरोसे का अपना महत्व है। हम भी देवी जी के मंदिर में जाते हैं, लेकिन राजनीति इस स्तर पर नहीं पहुंचनी चाहिए कि खुलेआम समाचार आ रहे हैं कि फोटोएं रखी जा रही है और तांत्रिक पूजाएं हो रही है, शमशान घाट में बैठे हुए हैं। मोदी जी ने आत्मीय पत्र लिखा है प्रदेश की जनता के नाम, गरीब कल्याण, विकास, जन कल्याण के आधार पर जो किया है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार में भी, कमलनाथ ने, तो उन्हीं कामों को लेकर आत्मीय पत्र मोदी का जनता में हम वितरित करेंगे और जन जन तक उनके संदेश चलिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या यार अनूप भगवान का बर्बाद करते हो यार, अब हटाना पड़ेगा आईडी। मित्रों, कांग्रेस आत्मविश्वास खो चुकी है। कांग्रेस आत्मविश्वास खो चुकी है। कौन किसका कुर्ता फाड़े, आज कांग्रेस पे बहस ये चल रही है किसने किसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। कांग्रेस की बहस ये है और इसलिए कांग्रेस के नेता अब शमशान घाटों में तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं। क्या गजब है, कांग्रेस यहां तक पहुंच गई। लोकतंत्र है जनता की सेवा का माध्यम। हम सेवा के आधार पर जनता के बीच में जाएं, हमने विकास किया है उसको लेके जनता के बीच में जाएं। लेकिन मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद जिन लोगों ने किया उनके पास बताने को कुछ नहीं है। हम सेवा और विकास के आधार पर जा रहे हैं, जन कल्याण के आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं। और आज मैंने कई जगह पढ़ा, घोड़ी या घोड़ी कौन कौन बैठे हुए शमशान घाटों में और तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को कहां ले जाना चाहते हैं? पूजा का, भगवान में भरोसे का अपना महत्व है। हम भी देवी जी के मंदिर में जाते हैं, लेकिन राजनीति इस स्तर पर नहीं पहुंचनी चाहिए कि खुलेआम समाचार आ रहे हैं कि फोटोएं रखी जा रही है और तांत्रिक पूजाएं हो रही है, शमशान घाट में बैठे हुए हैं। मोदी जी ने आत्मीय पत्र लिखा है प्रदेश की जनता के नाम, गरीब कल्याण, विकास, जन कल्याण के आधार पर जो किया है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार में भी, कमलनाथ ने, तो उन्हीं कामों को लेकर आत्मीय पत्र मोदी का जनता में हम वितरित करेंगे और जन जन तक उनके संदेश चलिए। लगा है कमलनाथ जी के, उसमें वादा खिलाफी के साथ तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। जो घोषणा पत्र जारी हुआ था आपका वचन पत्र, उसको लेकर भी निशाना साधा गया। भारतीय राजनीति में कमलनाथ जी वे छत्रप हैं जिनके पोस्टर, जिनके फोटो, जिनके होर्डिंग्स मध्य प्रदेश की जनता के दिल में विराजित हैं। अब फुर्सत में बैठी भारतीय जनता पार्टी उसे कुछ समझ आ नहीं रहा है
हमारे 144 उम्मीदवारों की पहली सूची ने उन्हें बेचैनी बना दी है। हमारे वचन पत्र ने उन्हें मूर्छित कर दिया है। आज शाम तक हमारी दूसरी लिस्ट आ जाएगी, तब तक बीजेपी आईसीयू में चली जाएगी। तब उनके पास यही काम बचा कि पोस्टर लगाओ, होर्डिंग लगाओ, उसके अलावा कुछ नहीं। हम उससे चिंतित नहीं है। वो तो हमारा प्रचार कर रहे हैं, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट।